सहकारियों, आप में निहित मानवता और महानता का मैं अंबर सिंह चौहान मुंबई आदरपूर्वक सम्मान करता हूं और शुभकामनाएं अदा करता हूं। सहकारियों, संविधान के सम्मान में वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में वंचित बहुजन समाज के दूरदर्शी वैचारिक नेता, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय प्रकाश अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में 25 नवंबर 2023 शनिवार को दोपहर ठीक 4 बजे छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान दादर मुंबई में भारतीय संविधान गौरव रैली सभा का आयोजन किया गया है। मेरा आप सभी को विनम्र आह्वान है, आप इस भव्य रैली में अपने परिजन और मित्रों के साथ शामिल होकर भारतीय संविधान का गौरव करें। श्रद्धेय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी के विचार सुनिए। हर एक भारतीय नागरिक का गौरव और आत्मसम्मान भारतीय संविधान हमारे अपने प्रगति और विकास का एकमात्र साधन भारतीय संविधान। सहकारियों, हमारे अपने देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। विविधता में एकता, यही हमारी खूबसूरती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह सब कुछ केवल और केवल भारतीय संविधान की वजह से ही संभव हुआ है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, बेहतरीन और मानवतावादी न्याय संगत संविधान है। इस पर हम सभी को नाज है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, यही हमारे भारतीय संविधान के मूल तत्व है। संविधान ने हर एक नागरिक को मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं, साथ में कर्तव्य भी दिए हैं। एक व्यक्ति, एक वोट, एक समान मूल्य जैसा मताधिकार देकर इस देश का मालिक भारतीय संविधान ने हमें बनाया है। व्यक्ति स्वातंत्र्य और धार्मिक स्वातंत्र्य भी प्रदान किए हैं। सरकार की जिम्मेदारियां भी निश्चित की है। हमारे संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। ऐसा हमारा अपना हर एक भारतीय नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने वाला, गौरव और आत्मसम्मान देने वाला भारतीय संविधान है। लेकिन कुछ मनुवादी लोग हमेशा से भारतीय संविधान के विरोधी रहे हैं। वे भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिशें जारी है। उदाहरण के तौर पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में की गई संविधान समीक्षा, 2018 में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में कार्यरत कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े जी का कर्नाटक के ब्राह्मण युवा परिषद में दिया गया संविधान विरोधी वक्तव्य, दिल्ली में जलाई गई संविधान की प्रतियां और नारे। इसी तरह हाल ही में 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक दुबे राय जी का अखबार में छपा हुआ लेख उनकी संविधान बदलने की मंशा को उजागर करता है। इसी तरह महाराष्ट्र में लंबे समय से प्रलंबित स्थानीय इकाई चुनाव, यह भी संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। इसलिए सभी संविधान प्रेमी नागरिकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा अपना व्यक्ति स्वातंत्र्य, गौरव, आत्मसम्मान बढ़ाने वाले भारतीय संविधान का सम्मान करें, गौरव करें। इस मौके पर हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 25 नवंबर 1949 का संविधान सभा का आखिरी भाषण बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उन्होंने उस वक्त जो चेतावनी दी थी उस पर भी गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, संविधान भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस पर अमल करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो वो संविधान क्या करेगा। और संविधान भले ही लाख बुरा हो,
लेकिन उस पर अमल करने वाले लोग अगर प्रामाणिक और ईमानदार है तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। हमारा अपना संविधान तो विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है। भारतीय संविधान केवल राज्य करने की जीवन पद्धति नहीं है, वह दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में सहयोगी जीवन जीने की पद्धति है। सहकारियों, इसलिए संविधान के सम्मान में वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में द्वारा आयोजित संविधान सम्मान सभा में आप शामिल होकर श्रद्धेय एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी के विचार जरूर सुने और भारतीय संविधान का गौरव करें। स्थल छत्रपति शिवाजी पार्क, मैदान दादर, मुंबई, 25 नवंबर शनिवार दोपहर 4 बजे। भारतीय संविधान चिरायु हो, भारतीय संविधान चिरायु हो। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।